आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हवाला दिया जाता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी ज़्यादा अच्छी सुविधा दी जा रही है। उसी को देखने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विधायक रामनिवास शाह ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल देखने के लिए यहाँ पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के संजय कॉलोनी भाटी माइंस स्कूल की। यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। विधायक रामनिवास शाह ने कहा, केजरीवाल सरकार की शिक्षा मॉडल की बात करती है कि हमेशा उन्होंने शिक्षा मॉडल को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है और आज उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली नहीं किसी अन्य राज्य के गांव में खड़े हैं। केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे विधायक रामनिवास शाह, क्योंकि वो खुद यहां पर पहुंचे हैं दिल्ली में, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही पूरी तरीके से, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है। लेकिन यहाँ स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया वो हम आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के विधायक जो हैं रामनिवास, वो इस समय पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली के, जो कि छतरपुर विधानसभा के अंदर आता है। छतरपुर विधानसभा के संजय कॉलोनी भाटी माइंस के इस सरकारी स्कूल में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने स्कूल को देखकर क्या कहा मीडिया से बात करते हुए वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर वाहवाही लूटने की हमेशा कोशिश करती है, वो कोशिश क्या इस बार दिल्ली विधानसभा में कामयाब होगी, ये देखना होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, क्योंकि स्कूल के अंदर वो पहुँचे हैं, स्कूल का पूरा जायजा उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि स्कूल में क्या क्या खामियां हैं, वो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई सारे आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि वो परिवर्तन चाहती है और इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन रही है। आर सोनी के अपने दर्शकों से गुजारिश है, 5 फरवरी को मतदान है, अपना मतदान जरूर करें। किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी यानी कि नेता को चुनें, लेकिन अपना वोट जरूर करें। लोकतंत्र के महापर्व में आप जरूर शामिल हों। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विधायक आए हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा और क्या कहा मीडिया से बात करते हुए। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं मनोज कुमार की रिपोर्ट। कब से स्कूल बना है? ये बिल्डिंग एक मिनट, हम इसलिए आप लोगों के पास आए हैं, नहीं हम मोहल्ले में प्रचार करके वापस चले जाते हैं। हमारे यहाँ आपके सीएम गए हुए थे केजरीवाल जी, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भारी व्यवस्था है, क्योंकि बाद में प्रत्याशी में बना, विधायक बना, तो हमको लगता था कि दिल्ली जाएंगे देखेंगे भाई। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि थोड़ा हमको दिल्ली की व्यवस्था को दिखवाइए, स्कूल दिखवाइए, हम भी मॉडल हो सकता है हम भी ले जाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। तो एक बार कैमरा उधर कर दीजिए, अगर हम ऐसा खंडर है, भूत बंगला है, यहाँ का स्कूल कैसा है? पूरा स्कूल अंदर चले जाओ, गेट खुला हुआ है, अभी कुछ काम नहीं हुआ स्कूल में। ये कितने दिन से बन रहा है भाई? ये तो काफी बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि क्यों नहीं बनाए? कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं है। तो ये तो यहाँ तो नजदीक है, तो सुनता ही नहीं। हमारे तो सुनिए, इसमें वोट की जरूरत की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम व्यवस्था के बारे में। हम भी एक एमएलए, हम अपनी विधानसभा में जाएंगे तो हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। हमने अच्छा सुना था तो अच्छा देखने आ गए। नहीं, हमको दिख गया, लेकिन इससे तो जनमानस की शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है, आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। जब देश की मोदी जी की सरकार गारंटी पूरे देश में नहीं दे रही है, यहाँ बिल्डिंग दे रहे, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं हमारे यहाँ। सीएम राइज 7-7 करोड़ की ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, गूगल पे देखेंगे, इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बताने से मानना नहीं है, आप गूगल के देखना सीएम राइज विद्यालय है, किसी भी मध्य प्रदेश में किसी भी कोने की एक विद्यालय को खोल के सर्च करके आप देख लें।
काफी कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ की स्कूल कब से बन रही है ये? काफी समय हो गया। ये भाई ये फॉरेस्ट के चक्कर में ये बंद हो गई है, इसमें सील लग गई है। स्टार्टिंग हुआ था उसमें फॉरेस्ट में पड़ जाता नहीं एरिया, उससे इतनी बिल्डिंग पैसे भी लग गए, उसके छत भी नहीं डले, कोई कर भी यही डला था, यहीं पे रुका है। अब ये देख आपका इसको हमने देखा कि स्टेडियम शहर है तो यहाँ स्टेडियम थोड़ा सा भाई देखिए क्या होता है कि जैसे जिला मुख्यालय है, किसी भी जिले का जिला मुख्यालय तो वहाँ की सड़क का है, पेड़ का है, पौधे का है, प्रदूषण का है, वहाँ के रहने वालों का है, रहने वालों की स्थितियाँ, उनके बारे कल्चर, उनका स्वभाव, संस्कार, सब कुछ तो उसके अनुरूप होता है ना। अगर हम LKG से PG तक इंग्लिश से पढ़ाई करा रहे हैं तो उसका टीचर भी अच्छा होगा, अभिभावक भी अच्छा होगा, उसका पढ़ना भी अच्छा, उसका खाना भी अच्छा होना है नहीं। उसको स्कूल जाने के लिए उसके रास्ते सड़क कैसे होंगे, टाइमली कितने बजे जाएगा, ये इतना आदमी ध्यान देता है कि नहीं। तो हमको तो बहुत ये नहीं लगा। तो आपको तभी तो कह रहे हैं, हमने देखी वही है ना, हाँ इस चीज के लिए देख लिया, अभी देखेंगे। अब वो देखोगे, अब 2 बार विधायक यही थे, ये करतार सिंह तंवर थे विधायक 2 बार। हम आपकी 10 साल बातों को ध्यान काम इनको करना चाहिए था ना भाई। 10 साल से कौन सा काम किया उन्होंने भी तो नहीं किया ना। भाई? आप पार्टी चेंज कर दी, इसमें आगे बीजेपी में काम तो करना चाहिए ना। अब इस साइड है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, यही तो थे भाई। हमारी कौन बात था? हमारी बात हमारी सरकार में तो आम आदमी सरकार आम आदमी सरकार तो थी। पहले निगम पास में थे ये 10 साल, क्या कर आम आदमी व्यक्ति, लेकिन हम जब आए हैं तो हम आपकी बात को ले जा करके भाटी माइंस के स्कूल को देखने के लिए आज दिल्ली के अंतिम गांव संजय कॉलोनी पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? खुशी का विषय है कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का सिंगरौली दौरा हुआ था। उस समय उन्होंने जनता के बीच में जाकर के उन्होंने बताया था कि हमारे दिल्ली में आकर के कोई शिक्षा का स्तर देख लें और चिकित्सा का स्तर देख लें। हम आप सबको दिल्ली वासियों को बताना चाहूँगा कि बड़ी खुशी हुई कि आकर के हम देखें तो जो हम सिंगरौली मध्य प्रदेश का अंतिम छोर है, ऐसा संजय माइंस भाटी, यह आलू भट्टी चौराहे के इस इंटरनेशनल नेशनल कॉलेज पर हम उपस्थित हैं। जब हमने इस बिल्डिंग को देखा तो हम लोग एक दूसरे के बीच में यह जानने का प्रयास किया कि हमारे मध्य प्रदेश की विद्यालय और दिल्ली की विद्यालय में धरती आसमान का अंतर है। जो उन्होंने कहा, भाषण में कहा था, वो पूरा का पूरा खोखला है। इस वीडियो के माध्यम से सिंगरौली की जनता देख सकती है, पूरे देश की जनता देख सकती है, मध्य प्रदेश की जनता देख सकती है, और मध्य प्रदेश के विद्यालय को आप गूगल पे उठा के देख सकते हैं। आप सब समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश विकास की श्रेणी में कितना आगे जा रहा है। उसका कारण है डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। हमारे प्रदेश में चार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, 20 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का कारण है कि हम उमा भारती जी के नेतृत्व में सरकार में आए, फिर बाबूलाल गौर जी उसको आगे बढ़ाए, माननीय शिवराज जी चौहान जो बच्चों के मामा हैं, बहनों के भाई हैं, और शिक्षा के स्तर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है, जिसको डॉक्टर मोहन यादव जी तीव्र गति से बढ़ाते हुए आज की डेट में हर योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, पढ़ाई लिखाई, दवाई और किताब कापी, छात्रवृत्ति, अच्छे अंकों से पास होने वाले 85% बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप से सम्मानित करते हैं। इतना ही नहीं, स्व सहायता के माध्यम से हमारे यहाँ बड़े बड़े छोटे छोटे उद्योगों को भी हम सहयोग करके स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक मध्य प्रदेश आगे पहुँचा हुआ है। हम दिल्ली आकर के हमको बल्कि शर्म आ रही है कि केजरीवाल जी आप जो बोलते हैं वो आपको जो मुंह में है वो काम में नहीं है, बल्कि आपको तो पहले ही हार मान लेना चाहिए। हम आकर के जनता से कहते हैं कि हमारी सिंगरौली और मध्य प्रदेश की जनता एक बार जो नहीं आ पाई है, आकर के ऐसे इंटरनेशनल कॉलेज देख करके जाए और मध्य प्रदेश के CM राज विद्यालय के दोनों का फोटो गूगल पे डाल दे, जिससे केजरीवाल से देख करके दोनों में अंतर समझ जाए। हो सकता है बुद्धि खुल जाए, लेकिन अब खुलेगी क्या? ये अंतिम समय है, सरकार जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए गली गली में, मोहल्ले में शिक्षा का स्तर हमने पूछा, छोटे छोटे बच्चों से पूछा। अभी हमने स्टेडियम देखा, स्टेडियम में बच्चों से पूछा
बच्चे हाथ उठा करके बिल्कुल मतलब उनको ये कहते नहीं बन पा रहा है कि हम स्टेडियम में खड़े हैं या गांव के खेल के मैदान में खड़े हैं। इस मौके पर इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को सच दिखाइए और सच जानना जरूरी है। अगर सच हमारे प्रधानमंत्री जी देख लेंगे तो विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 की है, उसमें जोड़ करके दिल्ली का भी विकास करेंगे, नहीं तो हमारी दिल्ली छूट जाएगी, अन्य प्रदेश आगे बढ़ जाएंगे, ये बहुत ही गड़बड़ घाला हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सर्व समाज, सर्वस्पर्शी समाज, सर्वव्यापी सरकार, सबके लिए सरकार, अंत्योदय की सरकार, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए परिवारों की व्यवस्था करने वाली सरकार, हमारे बच्चे आने वाले 2047 तक पढ़ लिख करके अच्छे हों, होनहार हों, इस दिशा में काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधु, आपसे निवेदन है कि सच को दिखाना आवश्यक है, सच हर व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है। सर, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है आप अपने स्तर से भी, आप सिंगरौली से विधायक हैं, तो आप यहाँ की जन समस्याओं को, जिस तरीके से आप लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जन समस्याओं को, यहाँ के स्कूल की समस्याओं को क्या आगे तक आप ले जाएंगे? बिल्कुल, नो डाउट हमारी देश में सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें इस भाटी माइंस की इलाके से आई हैं और यह संजय कॉलोनी की आई हैं, उन बातों को लेकर हम अपने पार्टी की ओर रखेंगे, पार्टी अध्यक्ष की ओर जाएगा और हम लोग चाहेंगे कि कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं, बल्कि सबका साथ सबका विकास है, तो सबका साथ सबके विकास में संजय माइंस का भी हो, भाटी माइंस का भी हो, ऐसा हम चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरा नाम उज्जवल प्रताप सिंह है। मैं ग्रेटर नोएडा से चल करके मैं आया था दिल्ली मॉडल देखने के लिए। आज यहाँ के विद्यालयों में मैं देख रहा हूँ कि कहीं बेंच ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ में विधायक जी आए थे सिंगरौली से, माननीय विधायक जी ने देखा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने एक बच्चों से बात किया, वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे शिक्षा में क्या हो रही है। वो लोग डायरेक्टली यही मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है, यहाँ पे कोई ग्राउंड है ही नहीं। यहाँ पे स्कूल्स देख रहे हैं कि पूरा बंजर पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो ऐसे चीज़ों को अगर दिल्ली चाहती है कि ऐसे ही सरकार काम करे तो आप केजरीवाल को लाइए। अगर नहीं चाहते हैं तो आप बीजेपी को जिताइए, 5 तारीख को कमल का बटन दबाइए और बीजेपी की सरकार लाइए। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं भाटी माइंस का स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी को मैंने बता रहा हूँ कि हमारे पास सिंगरौली के विधायक जी आए और उन्होंने देखा कि भाटी माइंस की स्कूल की क्या व्यवस्था है। यहाँ हम लोग पढ़ते थे तो डेस्क टूटे होते थे। 2 साल पहले मैं भी इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ और जब हम लोग बैठते थे तो घर से गमछा लाते थे, उसे गीला करके सर पे रखते थे क्योंकि चादरें यहाँ की तपती थी। ये है केजरीवाल जी की स्कूल, ये है उनकी व्यवस्था, जो कि कुछ भी वो कर नहीं पा रहे हैं। हमारे स्कूल को तो 20 साल से वो बनवा नहीं पाए, उनकी सत्ता में सरकार होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाए। यही है हमारी यहाँ की स्कूल की व्यवस्था, जो चादरें तब रही है। अब मैं यही जानना चाहता हूँ यहाँ के निवासियों से, क्या वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं? अगर विकास चाहते हैं तब कमल पे बटन दबाएं, और ना चाहते हैं तो केजरीवाल को दोबारा ला करके इस खंडर में बच्चों को पढ़ाएं और उनका भविष्य बिगाड़ें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, शिक्षा का जो मॉडल लेकर के दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लोगों के बीच जाते हैं, देश विदेश में कहते हैं हमारे शिक्षा मॉडल का जो है आप आइए और दिल्ली देखिए, तो आप क्या कहेंगे अपने यहाँ के शिक्षा के मॉडल के बारे में? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मुझे बहुत शर्म आती है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के विधायक, सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम निवास जी यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने मुझसे बोला कि चल करके एक बार मैं स्कूल देखना चाहता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जा करके केजरीवाल जी बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे, बताए थे दिल्ली का विकास मॉडल काफ़ी आगे है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल और हॉस्पिटल हमने बनाए हैं। तो विधायक जी जो सिंगरौली से हैं, मध्य प्रदेश से, आज उन्होंने दिल्ली की जो है स्कूल देखने के लिए आग्रह किया और स्कूल दिखाते हुए भी मुझे शर्म आई। जो संजय कॉलोनी भाटी माइंस का स्कूल इतना जंजर हालत में है, बहुत बुरा स्थिति है। मैं केजरीवाल जी को दिल्ली का स्थानीय निवासी होने के नाते खुद आज मुझे शर्म आ रही है। जो मध्य प्रदेश के विधायक जी स्कूल को देखे हैं, तो मैं केजरीवाल जी
की सत्ता तो अब जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने 10 साल केजरीवाल जी की भाषण सुन ली है और स्कूल बनाते बनाते आज तक हमारे संजय कॉलोनी भाटी माइंस की स्कूल नहीं बनी। अब जो है जनता एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है, श्री नरेंद्र मोदी जी से आशाएं हैं, श्री अमित शाह जी से भी आशाएं हैं कि हमारी भाटी माइंस संजय कॉलोनी की स्कूल बन जाएगी। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता इसलिए ठान चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।